राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको वैशाख मास महात्म्य का 19वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। पृथ्वी पर प्राण की महिमा का आलोप होना। व्यास ने कहा, हे मुनि, आपने वैशाख धर्म की महत्वता और पुण्य का उल्लेख करते हुए उसे भगवान विष्णु के निमित्त समर्पित करने का वर्णन किया है। इसलिए अब कृपा करके आप भगवान विष्णु की महिमा का भी वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु कैसे हैं तथा वैशाख धर्म क्या है, यह मुझे बताने की कृपा करें। तब शंख मुनि ने कहा, हे व्यास, भगवान विष्णु का कलश्म रहित स्वरूप ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के भी ध्यान में नहीं आता है। वे संपूर्ण शक्तियों से युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद स्वरूप है। समस्त चराचर के वे ही एकमात्र स्वामी हैं। वे ही पूर्ण ब्रह्मा हैं। उनसे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति होती है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत भगवान के ही आत्मस्वरूप हैं। इनके द्वारा विष्णु भगवान को जाना जाता है। उनके जन्म, कर्म और गुणों का ज्ञान होने पर ही प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है। वे समस्त चराचर में व्याप्त हैं। प्रत्येक रूप में आगम अथवा अनुमान द्वारा बल, ज्ञान और सुख में प्रथम मनुष्य को जानना चाहिए। उससे 100 गुना राजा होता है। तत्वभावमानी देवता उससे भी सहस्त्र गुणे होते हैं। देवताओं से सप्त ऋषि श्रेष्ठ होते हैं। सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती और पार्वती से जगत गुरु महादेव, उनसे बुद्धि देवी और बुद्धि से प्राण बलिष्ठ होते हैं। प्राण सबसे श्रेष्ठ हैं। यह समस्त जगत प्राणात्मक ही है। उसी से ओतप्रोत हैं तथा वैश्चित हैं। वे नील मेघ के समान प्रभायुक्त एवं सबका आधारभूत हैं। इसी को सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से ही इसकी स्थिति है। तब व्यास ने पूछा, भगवान विष्णु की एकमात्र कृपा लक्ष्मी देवी हैं। उनके समान कोई नहीं है। जीव में प्राण नामक सूत्र कैसे हुआ? हे मुनि, मुझे यह बताने की कृपा करें कि परमात्मा प्राण से अधिक कैसे है। शंख ने कहा, हे व्यास, प्राचीन काल में भगवान नारायण ने कमल योनि में ब्रह्मा आदि को रचकर
सभी से यह कहा कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और तुम में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो वह युवराज बने, परंतु उसे शील, शौर्य और औदार्य आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। भगवान के यह वचन सुनकर देवता इंद्र के पास जाकर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को, कोई इंद्र को तो कोई अन्य को श्रेष्ठ कहता था। जब वे लोग कोई निर्णय करने में असमर्थ रहे तो भगवान के पास गए और बोले, हे प्रभु, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में से कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं लगा। अतः अब आप ही इसका निर्णय करने की कृपा करें। भगवान उनकी बात सुनकर हंसे और बोले, मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने पर शरीर गिर पड़े और उसके प्रवेश होने पर वह पुनः खड़ा हो जाए, वह ही सब में श्रेष्ठ है। भगवान की यह बात सुनकर जयंत भगवान के पांव में से निकल गया तो उसे सब लोग पंगु कहने लगे। दक्ष प्रजापति गुणोन्द्रियों में से निकल गए तो उन्हें सब षंड कहने लगे। इंद्र हाथों से निकल गया तो उसे सब लूला कहने लगे। नेत्रों से सूर्य के निकलने पर उसे काना कहने लगे। नासिका के अश्विनी कुमारों के निकलते ही उसे नकटा कहने लगे। कानों से 10 दिशाएं निकली तब लोग उसे बहरा कहने लगे। जीभ से वरुण के निकलने पर उसे अर्शज्ञ कहने लगे। वाणी से अग्नि निकला तो उसे गूंगा कहने लगे। सबके निकल जाने पर भी शरीर गिरा नहीं। अंत में प्राण के निकलते ही शरीर गिर पड़ा और उसे मृत कहने लगे। तब भगवान ने कहा, जो इसे उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ है। पुनः सभी देवताओं ने क्रमबद्ध रूप में प्रवेश किया, परंतु शरीर मृत ही रहा। अंत में प्राण के प्रवेश करते ही शरीर उठ बैठा। तब सभी देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन से भी अधिक प्राण ही समस्त देवताओं का अधीश्वर एवं व्यापक है। अतः उन्होंने प्राण को ही युवराज बनाया और उनके सम्मानार्थ सामदेव का गान करने लगे। इसी कारण यह चराचर सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण सर्वव्यापक है और सबका मूल है। यह प्राण भगवान विष्णु का अनुवर्ती और वशीभूत है। इसी कारण प्राणी को भगवान विष्णु का विशेष सहायक कहते हैं। भगवान विष्णु की इस महिमा को जानकर ही प्राणी शरीर को त्याग कर भगवान के समीप जाता है। शंख मुनि के इन वचनों को सुनकर उस व्याध ने पूछा, हे देव, आप प्राण की उस महिमा का वर्णन करें जो कहीं भी विदित नहीं है। तब शंख मुनि बोले,
एक समय प्राण भगवान का पूजन करने गंगा तट पर गया। वहाँ ऋषि मुनियों के साथ धरती को हल से शुद्ध किया। पृथ्वी के नीचे कण्व ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। वे हल से खींचकर बाहर आ गए और सामने प्राण को देखकर शाप देते हुए बोले, तीनों लोकों से तेरी महिमा नष्ट हो जाएगी और तुझे पृथ्वी पर कोई नहीं मानेगा। इस पर प्राण को बहुत क्रोध आया और वह मुनि से बोला, तूने मुझ निरवधारी को शाप देकर उचित नहीं किया है। इसी कारण ही कण्व तू गुरुद्रोही होगा और तेरी सभी जगह निंदा होगी। हे व्याध, उसी समय से पृथ्वी पर प्राण की महिमा लोप हो गई है। कण्व ने भी शाप के वशीभूत होकर अपने गुरु की हत्या कर दी और वह सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, तूने जो पूछा था वे सब मैंने बता दिया। अब और क्या पूछना चाहता है?